नमस्कार, मैं रविश कुमार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। दिल्ली की सर्द सुबह थी। कोहरे ने संसद मार्ग को ऐसे ढक रखा था मानो किसी ने इतिहास के पन्नों पर धूल की मोटी परत चढ़ा दी हो। लेकिन इस धूल के नीचे बड़े उथल पुथल का सच छिपा था। सत्ता के गलियारों में एक खबर तड़पती हुई घूम रही थी। बीजेपी के 20 मंत्री एक साथ इस्तीफा देने वाले हैं। शुरुआत में किसी ने भरोसा नहीं किया। लोग कहते रहे, अरे भाई ये भी कोई बात हुई, इतना बड़ा कदम बिना संकेत के कौन उठा देता है। लेकिन राजनीति में संकेत छिपे नहीं रहते, सिर्फ देर से समझ आते हैं। और उस दिन वो देर अचानक खत्म हो गई। पहला झटका, रात के 11 बजे कैबिनेट ग्रुप में संदेश। बीजेपी के एक वरिष्ठ मंत्री के फोन पर व्हाट्सएप के कैबिनेट ग्रुप में एक मैसेज चमका, मैं व्यक्तिगत कारणों से मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। 1-2 मिनट में दूसरा मैसेज आया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसके बाद तो जैसे बाढ़ ही आ गई। देखते ही देखते 20 मंत्रियों ने इस्तीफा डाल दिया था। सरकार की नींव हिल चुकी थी। दिल्ली के राजनीतिक बाजार में अफवाहों का तूफान। अगली ही सुबह मीडिया वालों ने एक दूसरे को फोन पर यही पूछा, ये सब किसके इशारे पर हुआ। सामने से जवाब आता, राहुल का नाम लिया जा रहा है, कुछ बड़ी डील हुई है। अब ये डील क्या थी किसी को मालूम नहीं। लेकिन राजनीति में जब इतनी बड़ी संख्या में इस्तीफे एक साथ हों तो हवा के रुख बदलने में देर नहीं लगती। राहुल गांधी की चुप्पी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कांग्रेस मुख्यालय पूरी तरह शांत था। राहुल गांधी मीडिया से दूर, किसी तरह की टिप्पणी से बचते हुए बिल्कुल चुप। और भारतीय राजनीति में जब कोई नेता चुप रहता है तो समझ लीजिए भीतर ही भीतर कुछ बड़ा पक रहा होता है। चुप्पी भी कभी कभी बयान होती है, और उस दिन यही चुप्पी सबसे ज्यादा बोल रही थी। बीजेपी कैंप में गड़बड़ी की गंध। बीजेपी दफ्तर में माहौल बेकाबू था। कुछ नेता कैमरे से बचकर निकल गए, कुछ ने हमसे मतलब नहीं कहकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जो चेहरे कैमरों में दिख रहे थे उनकी आवाज में कंपन साफ था। किसी ने कहा, यह सिर्फ इस्तीफा नहीं, ये संकेत है। किसी और ने फुसफुसाते हुए कहा, पुरानी नाराजगियां थीं, लेकिन इतना बड़ा फैसला, कहीं राहुल से बातचीत तो नहीं हुई। राजनीति में आरोप चाहे कितने भी हों, लेकिन ऐसे समय में अफवाहें भी सच बनने लगती हैं। लाल किले के पास बंद कमरे में मुलाकात। फिर एक खबर और आई। एक रात पहले लाल किले के पास स्थित एक पुराने बंगले में राहुल गांधी और बीजेपी के कुछ असंतुष्ट मंत्रियों की मुलाकात हुई थी। अगर ये सच था तो यह भारतीय राजनीति का शायद सबसे साहसी दांव था। बताया गया कि उस बैठक में 3 बातें पक्की हुई। 1, बीजेपी के अंदर चल रही फैक्शनल लड़ाई पर चर्चा। 2, केंद्र सरकार की नीति से लगातार नाराजगी। 3, और वह डील जिसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन हर कोई उसकी कहानी गढ़ रहा था। कहा गया कि राहुल ने उनसे कहा, सत्ता छोड़ने का साहस दिखाइए, जनता आपके साथ खड़ी होगी। यह वाक्य सत्य है या कल्पना, कोई नहीं जानता। लेकिन राजनीति में कहानियां सच को रास्ता दिखाती हैं। संसद का माहौल सन्नाटा और सनसनी। अगले दिन संसद में अजीब सन्नाटा था, जैसे किसी त्योहार पर आखिरी दिया बुझ गया हो। विपक्षी नेता मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते रहे, और सत्ता पक्ष के चेहरे पर तनाव ऐसे फैल रहा था जैसे किसी ने रोशनी पर काला पर्दा डाल दिया हो।